नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो एक फ्यूचर विज़न कंपनी है। फ्यूचर विज़न आप कहेंगे सर आप इस कंपनी को फ्यूचर विज़न क्यों बता रहे हैं? क्योंकि देखिए आप सभी जानते हैं एक रिपोर्ट के माध्यम से हर ग्लोबली जो बड़े रिसर्चर है जो इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने एक चीज़ हमेशा कहा मतलब कहे हैं और अभी भी कंटिन्यूअसली रिपोर्ट के माध्यम से उसके बात सामने आ रहा है। वो यही बता रहा है कि इंडिया एटलीस्ट कुछ 10, 15, 20 साल तक देखा जाए तो इंडिया एक लार्जेस्ट कंट्री बनने वाला है ग्लोबली मार्केट में। आज ग्लोबली मार्केट में नंबर 1 कंट्री कौन है? यूएस। उसके बाद कौन है? चाइना। उसके बाद कौन है? उसके बाद है जापान। उसके बाद कौन है? उसके बाद है देखा जाए तो जर्मनी। उसके बाद कौन है? इंडिया। जहाँ पे यूके था, यूनाइटेड किंगडम था 5 नंबर में, वो अभी आ चुके हैं 6ठी नंबर में। तो सोचिए इंडिया एक स्टेप तो आगे चल गया और भी जर्मनी को क्रॉस करने के लिए उतना दूर बाकी नहीं है। तो जर्मनी को भी जल्द से जल्द क्रॉस कर देंगे, उसके बाद जापान को भी क्रॉस कर देंगे। हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि चाइना और यूएस को बीट करना इतना आसान नहीं होगा। फिर भी देखिए यूएस, चाइना, जापान, जर्मनी ये सारे कंट्रीज ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री है। मतलब ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं और डेवलप होने की कोई जगह नहीं है। अभी वो चलेगा एक ही रेंज में। और इंडिया क्या है? इंडिया ग्रोइंग कंपनी है। अभी तो ग्रो स्टार्ट हुआ है। अभी इसका डेवलपिंग स्टार्ट हुआ है। और आज इस कंपनी के ऊपर आज इस कंट्रीज के ऊपर पैसा लगाएंगे तो फ्यूचर में बड़े से बड़े मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। देखिए फॉरेन इन्वेस्टर लगातार लगातार इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर निवेश क्यों कर रहा है? देखिए इंडियन ट्रेडिंग टाइम क्यों बढ़ा दिया जा रहा है? सुबह 9 बजे से रात को 11 साढ़े 11 बजे तक, तो 11:45 तक ये जो टाइम पीरियड है, इतना टाइम पीरियड क्यों बढ़ा दिया गया? तो इसके पीछे एक ही रीजन है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट भी चाहते हैं कि जितने लोग अगर ट्रेड करेंगे बाहर की फॉरेन कंट्रीज के बहुत सारे एफआईएस एफ 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 मतलब एफपीआईएस साथ ही साथ और भी बाहर से आए हुए जो लोग हैं तो उसके टाइम जोन के हिसाब से वो इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर भी निवेश कर पाए। तो इसीलिए यहाँ पे जो डेट है जो सॉरी जो टाइम है वो चेंज किया जा रहा है। तो मैं इतनी सारे चीज क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो एक फ्यूचर विजन कंपनी है और एक छोटा मोटा ग्रुप की कंपनी नहीं है। आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है। तो आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी मतलब सोचिए कितना बड़ा स्टेबिलिटी हमेशा एक देखने को मिलता है। देखिए नाम से ही ना कंपनी की एक स्ट्रेंथ पता चल जाता है। अगर आप टाटा कंपनी नाम सुन लेंगे, रिलायंस का नाम सुन लेंगे, तो आपके मन में एक पॉजिटिविटी थिंकिंग आएगा। अगर मैं आपको बता दूं अदानी के बारे में, तो पहले तो अदानी के बारे में बहुत सारे मन में लड्डू फूटता था। अभी अदानी के बारे में नाम सुनकर ही लोगों के मन में एक डर आ गया कि अदानी के ऊपर निवेश करूं तो मेरा पैसा तो फिर से बर्बाद अगर हो जाए तो देखिए यही थिंकिंग आपको चेंज करना है। तो आपको सही कंपनी में निवेश करके रखे हैं, तो आपको कभी ना कभी वो कंपनी एक ना एक दिन आपको अच्छा रिटर्न जरूर देंगे। तो आज उसी से जुड़े हुए कंपनीज के बारे में बात करूंगा जो फैशन इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं, जिसका नाम है आदित्य बिरला फैशन इंडिया लिमिटेड। तो आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड जो है जिसके बारे में आज बात करूंगा, तो एक फैशन बिजनेस करने वाला कंपनी है। फैशन मतलब आप जो ड्रेसेस पहनते हैं, जो ड्रेसेस आप लग्जरीज मेंटेन करने के लिए ड्रेसेस पहनते हैं, कॉस्टली हाई कॉस्टली जो ड्रेसेस होते हैं उसी तरीके से प्रोडक्ट के कंपनी ब्रांड मतलब ब्रांड का प्रोडक्ट बनाते हैं। तो कंपनी के टोटल रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ तो 8,136 करोड़ के आसपास रेवेन्यू जनरेट किया है और ईबिटा मार्जिन भी बहुत शानदार है 1200 करोड़ के आसपास। उसके बाद एम्प्लॉइज की जी इतना इसके पास कितने एम्प्लॉइज आप देख सकते हैं करीबन 24,800 के आसपास। और स्टोर्स कितना है करीबन 3,468 के आसपास। तो कंपनी की एक स्टेबिलिटी जो स्ट्रेंथ है वो आपके सामने में यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। अभी एक रिपोर्ट के माध्यम से एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा। इंडिया में जो फैशन इंडस्ट्रीज है जो मतलब बाकी जो मतलब स्पेंडिंग इंडस्ट्रीज है मतलब किस तरीके से स्पेंडिंग किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के हिसाब से 2010 से 2018 तक एक रिपोर्ट में मुझे मिला गूगल से, जो रिपोर्ट बता रहा है कि कंपनी
मतलब कंट्रीज़ लगातार ग्रो कर रहा है। फैशन इंडस्ट्रीज़ में देखा जाए तो स्टाइलिश और मतलब लाइफ़स्टाइल के जो प्रोडक्ट होते हैं, उस प्रोडक्ट खरीदने में। तो इसका मतलब सोचिए कितना ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो जितना ग्रोथ मिलेगा उतना ही इस तरीके से कंपनी को फ़ायदा होगा। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपके पास मान के चलिए आपके पास आज आपने मान के चलिए 30,000 रुपया पर मंथ कमा रहे हैं। तो अगर वही अमाउंट बाद में आपको 70-80 हज़ार रुपया मिले तो एक्स्ट्रा पैसा आपको मिल गया ना। तो जब आपके हाथ में एक्स्ट्रा पैसा हो जाते हैं, 30,000 रुपया से लोग सोच रहे हैं कि मैं चलो एक अच्छा खासा फ़ोन खरीद लूँ। 70,000 रुपया आपने सैलरी इनकम करना स्टार्ट कर दिया, देखिए आपके मन में यही आएगा, चलो मैं एक आईफ़ोन खरीद लूँ। तो यही थिंकिंग है, यही चेंजिंग है लाइफ़ का। जब हाथ में पैसा रहता है, तो हम कुछ भी करने के लिए सोचते हैं। तो जो डेवलप कंट्री जब डेवलप करते हैं, हर व्यक्ति के पास पैसा होंगे, तो वो लक्ज़रीज़ के ऊपर, ब्रांड प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस रखेंगे। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, वो आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखने के लिए ज़रूर कहूँगा। देखिए, आज इस कंपनी शायद आपको कुछ ख़ास परफ़ॉर्मेंस ना दे, फ्यूचर में अच्छा खासा परफ़ॉर्मेंस देने का कैपेबिलिटी रखते हैं। तो पहले एक चीज़ मैं डिस्क्लेमर ज़रूर दूँगा, कंपनी एक मिड कैप टाइप स्मॉल सॉरी मिड कैप, लार्ज कैप टाइप कंपनी बनने जा रहा है। तो कंपनी के सबसे जो वीकनेस पॉइंट है, वो है पी रेशियो। इतना जल्दबाज़ी मत कर लेना इस कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए, क्योंकि इसका पी रेशियो बहुत हाई है। जैसे आपको पी रेशियो बाकी कंपनीज़ में भी देखने को मिल जाता है। कंपनी का बुक वैल्यू कंपनी का प्राइस के हिसाब से बहुत कम है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑफ इक्विटीज़ देखा जाए तो वीकनेस में देखने को मिला। तो कंपनी का देखिए जो एनुअल इनकम वो नेगेटिव है। डेटर्स डेप्थ के बारे में बात करूँ तो डेप्थ जो है वो बहुत ज़्यादा है, 1% से भी ज़्यादा है। तो फिर भी इस कंपनी में एक पॉइंट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो पॉइंट्स आपको ऑब्वियसली याद रखना होगा। कंपनी देखिए पहले प्रॉफिट किया था, बाद में कंटिन्यूअसली लॉस किया, इस बार कंपनी फिर से प्रॉफिट में आया। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ तो पॉजिटिव में ही है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी नेगेटिव में है। कंपनी का देखिए स्टॉक मतलब परसेंटेज ऑफ रिटर्न के बारे में बात करूँ तो कंपनी 5 साल में आपको अच्छा खासा रिटर्न दिया, 11% के आसपास। बाकी परसेंटेज के हिसाब से नेगेटिव रिटर्न दिया। तो इस कंपनी का कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कंपनी कंटिन्यूअसली कैश फ्लो को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। सॉरी, कैश कैश फ्लो को मेंटेन कर पा रहा है, अच्छा खासा कैश फ्लो को मेंटेन करता है। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, यही से पास आपको कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखना चाहिए। देखिए, कंपनी में तो नेगेटिव आपने देख लिया, कंपनी का वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा है, सब कुछ आपने देख लिया। फिर भी आप एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखना, प्रोमोटर के पास 55% होल्डिंग है, चलो ठीक-ठाक है। तो कंपनी में अगर दम नहीं होता, तो एफआईएस इस कंपनी के ऊपर क्यों बने रहते? देखिए, एफआईएस जो होते हैं ना, वो 2 तरीके से होते हैं। कुछ एफआईएस होते हैं, जो एफबीआई भी होते हैं, जो क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। 10 साल, 15 साल, 20 साल तक निवेश करके रख देते हैं कोई-कोई कंपनी के ऊपर। और कुछ कंपनीज़ होते हैं, जो ज़्यादा नहीं निवेश करते। तो इसीलिए देखा जाए तो एफआईएस और डीएस ने अच्छा खासा निवेश इसीलिए किया क्योंकि इस कंपनी के ऊपर उसको भरोसा है। मैं बार-बार बोलता हूँ, अगर छोटी कंपनी, अगर अभी से आपने सही कंपनी पकड़ लिया, देखिए आज आपने बहुत बार सुने होंगे कि राकेश झुनझुनवाला जी टाइटन को ₹3 में खरीदारी किए थे। तो उनको पता था मतलब एक प्रेडिक्शन उन्होंने किए थे कि टाइटन आज नहीं तो कल एक बहुत बड़ा कंपनी बनने वाला है। तो ये जो उनका जो थिंकिंग था, वो थिंकिंग बहुत ज़्यादा था, इसीलिए आज उसको आज बिग बुल बनाने के पीछे एक ही कंपनी का हाथ है, वो है टाइटन। तो सेम टू सेम आपको भी सही कंपनी चूज करना होगा। सही कंपनी अगर आपने चूज कर लिया तो आप अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। देखिए, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है इस कंपनी के ऊपर कि कल जाके आप निवेश कर लीजिएगा। मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ कि कभी-कभी कुछ रिस्की कंपनी के ऊपर भी आपको निवेश करके थोड़ा-सा पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। कुछ मतलब ये नहीं कहूँगा कि ज़्यादा पैसा आप निवेश करिए, कुछ पैसे आप उस तरीके से कंपनी के ऊपर भी निवेश कर सकते हैं, जो मैं हमेशा करता हूँ। छोटा-मोटा अमाउंट में छोटे स्टॉक के ऊपर भी निवेश करता हूँ, जो कंपनी मुझे फंडामेंटली, फाइनेंशियली ठीक लगे और फ्यूचर का विज़न भी ठीक लगे, तो उस कंपनी के ऊपर भी निवेश करता हूँ। हाँ, कोई ऐसा 100% गारंटी नहीं होता कि वो कंपनी आपको रिटर्न देगा ही करके, कि एक पॉसिबिलिटी होता है, वो कंपनी आपको रिटर्न दे सकते हैं।
तो ये था आज का स्टॉक के डिटेल्स। तो मैं कोई भी यहाँ पे बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। ये टोटली वीडियो एजुकेशन पर्पस में था। आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद डिसीजन लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।